जब कोविड आया था इन 2020 में तो एक अलग ही एक्सपोजर मिला था स्टॉक मार्केट। लोग सामने से आके अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे और कमा भी रहे थे। उस बुल मार्केट में स्टॉक मार्केट ने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया। तो लोग कमा रहे थे तो उनको लग रहा था कि ये गैम्बल नहीं है, इसलिए उन्होंने ज्यादा पैसे लगाए। और फिर जब स्टॉक मार्केट गिरा तो उनके सारे पैसे डूबे। अब वही लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, और ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज ए लॉन्ग टर्म गेम। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको उन ऐप और सोर्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से मेरे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्लियर हुए थे और जिनको मैं आज भी यूज करता हूं फॉर माई स्टॉक मार्केट रिसर्च। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन टिकर टेप देखते हैं, क्योंकि ये मोस्टली मैं यूज करता हूँ। काफ़ी सही वेबसाइट है। तो अपन सबसे पहले टाटा पावर का देख लेते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ आपको मिल जाता है कि उसने रिटर्न कितना दिया है। अगर आपको 1 ईयर का देखना है, 5 ईयर का देखना है या मैक्स देखना है तो आपको सारा आइडिया मिल जाता है। यहाँ पर आप कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हो और वो देख सकते हो। जैसे इस एरिया में इसने माइनस में रिटर्न दिया था तो वो भी आपको आइडिया मिल जाता है। डिविडेंड यील्ड कितनी है उसकी। सेक्टर पी बेसिकली आपको बताता है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है फिर ओवर वैल्यूड है। ये चीज़ मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, अभी ज़्यादा सोचना मत उसके बारे में। फाइनेंशियल्स में जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि उस स्टॉक ने लास्ट ईयर इनकम क्या करी थी, उससे पहले इनकम क्या करी थी। नेट इनकम आ जाती है यहाँ पर, एबिटा हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया, ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको धीरे धीरे मैं बता दूंगा। अभी बस इनको देखते जाना ताकि तुम्हें ये आइडिया हो जाए कि तुम्हें कौन सी टर्म होती है। दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिपोर्ट हो गया और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। इन दोनों के थ्रू मैं ज़रूर जाता हूँ अगर मुझे उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो, क्योंकि इनके थ्रू जाते हो तो आपको आइडिया मिल जाता है कि वो कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आप होल्डिंग देख सकते हो। प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, 46% प्रोमोटर होल्डिंग है इसमें। रिटेल है 10, 28%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10%। तो आपको सारा आइडिया मिल जाता है। यहाँ पर आपको डिविडेंड के बारे में पता चल जाता है कि उसने ईयरली वो कितना डिविडेंड देता है। जैसे अगर मैं 2022 का देखूँ तो उसने 1.75 डिविडेंड दिया है पर शेयर। वैसे भी ये डिविडेंड स्टॉक नहीं है। सारी चीज़ें तो मैं आपको आज बता नहीं सकता हूँ। फ्यूचर में जब आप स्टॉक मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया होता जाएगा। सेकेंड अपन जाते हैं मनी कंट्रोल में। मनी कंट्रोल में आपको थोड़ा न्यूज़ भी मिल जाती है, सारी करंट न्यूज़ आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो मॉर्निंग में अगर मुझे न्यूज़ देखनी होती है तो मैं यहीं से देखता हूँ। यहाँ मैं बेसिकली म्यूचुअल फंड के लिए यूज़ करता हूँ उसको मोस्टली। जैसे आप म्यूचुअल फंड में गए, परफॉर्मेंस ट्रैकर पे यहाँ आपको हर टाइप के म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। तो सपोज अपन ने इंडेक्स फंड लिया है तो आपको जितने भी इंडेक्स फंड है आपको सारा डेटा मिल जाता है यहाँ पर। पहला छोड़ देना, ये ऐड होती है, बाकी आप इसमें से कोई भी देख सकते हो। मान लो पहले उठा देते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। तो इसमें आपको आइडिया मिल जाता है फंड साइज़ क्या है, मतलब उस म्यूचुअल फंड में कितना फंड है, कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है, कितना पैसा लगा रखा है। और एक्सपेंस रेशियो आ जाता है कि कमीशन, वो आपके पैसे मैनेज करने के लिए कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, फंड को मैनेज कौन कर रहा है, सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये फंड मैनेजर का नाम आ गया, लॉन्च डेट, एक्सपेंस रेशियो, बेंचमार्क, इंडेक्स कौन सा है इसका। इंडेक्स फंड्स तो आपको पता होगा क्या होता है। ये बेसिकली रेप्लिका होता है स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस का। जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया, उन सब का। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो। थर्ड और फोर्थ देखते हैं अपन फिनशॉर्ट्स को और कैपिटल माइंड को। फिनशॉर्ट्स और कैपिटल माइंड के न्यूज़लेटर काफ़ी कमाल के। आपको मार्केट के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो सारे टॉपिक के बारे में। कैपिटल माइंड का भी ये सीन है। कैपिटल माइंड आई थिंक मोस्टली स्टॉक मार्केट के लिए। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, आपको उस हफ्ते भर में क्या हुआ या स्टॉक मार्केट डाउन क्यों गया उस वीक में, तो आपको सारा आइडिया कैपिटल माइंड के न्यूज़ लेटर के थ्रू मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना इनके न्यूज़ लेटर को, फ्री है वैसे भी, मैंने भी कर रखा है और मुझे काफ़ी नॉलेजेबल लगता है ये चीज़। अगले की बात करें तो स्क्रीनर। सो मान लो आपने एक कंपनी ले ली, आप मारुति सुजुकी ले लो। मार्केट कैप के बारे में, करंट प्राइस क्या चल रही है उसकी, डिविडेंड यील्ड हो गया, फेस वैल्यू क्या है उसकी, आरओई क्या हो गया, पीयर कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट भी दिख जाता है आपको यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख जाता है आपको, ये नेट इनकम होगी, नेट प्रॉफिट क्या है इनका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, वो सारा आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाता है। बैलेंस शीट, टिकर टेप, और ये मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ। ये और टिकर टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ अगर मुझे कुछ फिल्टर आउट करनी है कंपनीज, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिंट। मिंट मुझे काफ़ी सही लगता है, इसलिए मैंने इसको सब्सक्राइब भी कर रखा है। और आपको सारी पर्टिकुलर न्यूज़ मिल जाती है आपको स्टॉक मार्केट के बारे में,
जो भी फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ होती है वो आपको यहाँ से मिल जाती है और काफ़ी सही लगता है मुझे, इसलिए मैंने इनको सब्सक्राइब भी कर रखा है। अगर आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने हैं तो आप इसको ले सकते हो। इसका ई पेपर काफ़ी सही है, इट्स लाइक अ न्यूज़ पेपर। आप हर दिन एक न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो रिगार्डिंग फाइनेंस ओनली। अगला है वार्सिटी बाय ज़ीरोधा। ये बहुत सही चीज़ है। आई मीन ज़ीरोधा का तो अलग ही सीन चलता है, कमाल ही करती है वो। सो यहाँ आपको मॉड्यूल्स मिल जाएगी हर टाइप की। आपको जानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मिल जाएगा, ट्रेडिंग के बारे में मिल, यहाँ आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हो। ऑप्शन थ्योरी क्या होती है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या होती है, करेंसी के बारे में जानना हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गई, मार्केट क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो भी नहीं देखनी है ना तो यहाँ से पढ़ लेना, ये काफ़ी सही है। अगला हो गया ट्रेंड लाइन। यहाँ पर आप रिपोर्ट्स देख सकते हो, सेक्टर रिपोर्ट्स जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप यहाँ से वो देख सकते हो। एक और चीज़ जो इसमें काफ़ी अच्छी है वो सुपरस्टार्स, आप यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला जी हो गए, दमानी जी हो गए, उनका पोर्टफोलियो भी देख सकते हो। उन्होंने कौन से स्टॉक लिए रखे हैं और कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट उसको देख के इन्वेस्ट मत कर लेना, वो सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ मैं। सबसे लास्ट की बात करते हैं, जो आपने काफ़ी सुना भी होगा, चैट जीपीटी। इसको ऐड करने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, और दूसरा ये कि अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप यहाँ डायरेक्टली पूछ सकते हो। इट्स लाइक गूगल बट ऑब्वियसली बेटर। अपन एक दो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। स्टॉक मार्केट टर्म्स यू शुड नो, ये आप देख सकते हो मैं किस बारे में बात कर रहा था। एक सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ सारी मिल गई। एक और क्वेश्चन डालते हैं, हाउ टू डू अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। इसमें यह भी बता दिया इसने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देखनी नहीं चाहिए हमें कंपनी का मैनेजमेंट भी देखना चाहिए, उनकी फ्यूचर प्लानिंग भी देखनी चाहिए, कंपनीज, इंडस्ट्री एंड कंपटीशन भी पता होना चाहिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।